तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 20 में 20 नंबर कैसे आपको पक्का करना है दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर में, ठीक है। जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, कुछ ही दिनों में आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है ना वो 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 4 बनाना होता है और उसके आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे, तो 4 5 20 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वही 20 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे प्रश्न चुन के करने हैं, देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है ना वो आपका चैप्टर फिक्स है कि त्रिकोणमिति से इस तरह का सवाल आएगा, एक ऊंचाई एवं दूरी से सवाल आएगा, एक ग्राफ वाला सवाल आएगा, कुछ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल आएंगे, हो सकता है एक आध सवाल माध्य माध्यिका या बहुलक का आ जाए। तो 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 बनाने हैं। तो आपने अभी तक 4 क्वेश्चन हो सकता है चुन लिया होगा कि हाँ हम ये चैप्टर का बनाएंगे और ये चैप्टर का छोड़ेंगे, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन है ना वो बोनस आपको रखना चाहिए। जैसे कि आप चार आपको बनाना है, तो उसमें आप एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप रखोगे, ताकि अगर ये नहीं समझ में आया तो अगला कोई और बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 5 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको उसी प्रकार से अगर परीक्षा में रहेगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है आपका, दो संख्याओं का योग 15 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो ये जो सवाल है ना वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसी चैप्टर का ग्राफ भी आता है, मतलब ये दीर्घोत्तरीय में जो ये चैप्टर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आइए सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉपी कलम साथ में रखे हैं तो आप इसे बना के देखिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 15 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब संख्या को अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी अंश को हर में और हर को अंश में, तो उसका योग 3/10 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दो को संख्या को आप मान लोगे, एक को x मान लोगे और दूसरा को क्या मान लोगे, y मान लोगे। तो आप जो है ना वो संख्या क्या मान लोगे, संख्या जो है वो क्या मान लोगे, एक संख्या जो है वो मान लोगे x, ठीक है। शॉर्टकट में बना रहा हूं ताकि टाइम आपका बहुत ज्यादा नहीं, आप जो लैंग्वेज है ना वो अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो संख्या जो है वो x तथा y होगा, ठीक है। मान लिए कि माना जो संख्या वो क्या है, ठीक है ना, माना संख्या जो है वो क्या x तथा y, बस आप लैंग्वेज लिखना कि माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक है। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलो, दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस y जो है वो कितना दिया हुआ है, 15। और क्या बोला गया कि यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, इसका व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, और दोनों का जोड़ कितना है, 3/10। आपके पास दो चर है और दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी को तो हम लोग कहते हैं। तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, देखो इसमें से आप y का मान या x का मान निकालो, यहाँ पुट कर दो, अच्छा तरीका हो जाएगा। तो अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स, या अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 15 माइनस वाई, और जो वैल्यू यहाँ निकालेंगे वही जो है समीकरण इसमें रख देंगे। तो अगर ये इक्वेशन 1 अगर इसको हम मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, y बराबर 15 माइनस एक्स को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो इधर लिखते हैं ताकि जगह आपको बचे, समीकरण 2 में y बराबर 15 माइनस एक्स रखने पर, ठीक है। अब जब रखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 1/x है, प्लस का y की जगह क्या होगा, 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10, ठीक है। अब देखो नीचे जो है ना ये संख्या, इसे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लेना आता है तो जो दिखा हुआ है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है x और 15 माइनस एक्स, उसी को आप गुना में लिख दो, x इंटू 15 माइनस एक्स। अब x से ये है तो जो यहाँ पर है उसको नहीं, जो बचेगा ना उसको आप यहाँ पे लिख देना, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 15 माइनस एक्स तो यहाँ है, ये है, तो बचा कौन, x, तो प्लस का x इक्वल टू 3/10, ये हो गया। अब यहाँ अगर आप ध्यान दो ना तो क्या है, ये x माइनस में है और ये x प्लस में है, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ बचा यहाँ कितना, 15, सिर्फ यहाँ कितना बचा, 15। इसे हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको सब एक में मिक्स नहीं लगे, ठीक है ना। तो यहाँ 15 बचा, तो लिखेंगे
15, ठीक है, बटे का x इंटू 15 माइनस एक्स। इसे आप गुना करके लिख सकते हो, x में 15 से गुना करोगे 15x, और x में माइनस एक्स से गुना करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर, ये नीचे आ गया, इक्वल टू 3/10। ये है। आप चाहो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो, तो 3 पचे 15। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा तिरछी क्या करो, गुना करो। तो इसको इधर गुना करेंगे, इधर सिर्फ एक ही बचा है, 3 तो कट गया ना, एक ही बचा है, तो ये हो जाएगा 15x माइनस का एक्स स्क्वायर बरोबर 5 दहे का 50। अगर कोई कहे भैया हम अगर इधर से ऐसे गुना कर दें फिर इसको गुना करेंगे तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी गुना कर लो। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो हो रहा है। 5 गुने 10 कितना हो जाएगा, 50 बरोबर, इसको इधर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 15x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना द्विघात लग रहा है, ठीक है, तो द्विघात है तो इसको कर लेंगे। अगर मतलब देखा जाए तो 2 चर में रैखिक समीकरण शुरू में है, अब यहाँ पर आके क्या लग रहा है, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों जो है ना यूज किया गया है, दोनों चीजों को थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया गया है, क्या चीज, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, और फिर आपको अंततः क्या यूज करना है, द्विघात समीकरण के आपको मूल निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो इस सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है 15x, और 50 तो पहले से था तो प्लस का 50 इक्वल टू 0। कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, पैटर्न, ये जो तरीका है ना, मेथड, ऐसे करते जाना है। अब तो आपका बन गया क्या चीज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया। 15 को ऐसा तोड़ो जिसको जोड़ने के बाद माइनस 15 बोल रहे, 50 को ऐसा तोड़ो जिसको जोड़ने के बाद माइनस में 15 है। ठीक है, तो अगर देखो इसको किस आधार पर तोड़ सकते हो, अगर कोई कहेगा कि हम इसे क्या करते हैं 10 और 5 में तोड़ते हैं, तो 10 पंजे 50, और जोड़ने के बाद आना चाहिए माइनस का 15, जुटेगा कब, जब दोनों के दोनों सेम साइन में रहेगा, तो माइनस और माइनस में तबे ना माइनस का 15 आएगा, तो -10 और -5 इसमें टूटेगा। अगर डायरेक्ट आंसर लिखना हो ना तो दोनों का साइन चेंज कर दो, तो +10 और +5, हमारा आंसर आ गया 10 और 5। लेकिन ये बाबू ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, तो वैसे नहीं करना है, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बीच वाले पद को तोड़ के यहाँ बना देते हैं। ठीक है, बोर्ड है बाबू, थोड़ा ऐसे है तो इसलिए पार्टीशन करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर ये टूटा, माइनस का 10x माइनस का 5x और प्लस का 50 इक्वल टू 0। कॉमन ले लोगे यार, ये तो करना आता है। इन दोनों में से कॉमन कौन होगा और इन दोनों में से कॉमन कौन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, ये बटा नहीं किए हैं, बस कॉमन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये मत समझ आना कि ये बटा किए हैं, ठीक है ना, बस ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ सोल्व कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी, एक x बच गया माइनस का 10। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस का 5 है, यहाँ भी है, तो माइनस का 5 ले लेते हैं। तो ये x, इसमें माइनस नहीं था, हमने जबरदस्ती माइनस लिया, तो माइनस यहाँ पर देंगे तब ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दहे 50 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ भी x माइनस 10 है, यहाँ भी x माइनस 10 है, x माइनस 10 ले लोगे कॉमन, यहाँ कितना बच गया x, यहाँ कितना बच गया माइनस का 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो x माइनस 10 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा 10, और एक बार इसको 0 के बराबर करो, x माइनस 5 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 2 यहाँ पे x आ गया 2 मान। अगर x का मान 10 लोगे तो y का मान 5 आएगा। ठीक है, अगर x का मान क्या ले लोगे 10 तो y अपने आप 10 और 5 क्या हो जाएगा। तो अगर x बराबर ले लेते हो 10 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, और अगर या x बराबर बोलोगे कि 5 हम लेंगे दूसरा से तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार था ये पहला सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। ठीक है ना, और आपकी तैयारी, अगर आपका टारगेट हुआ कि हम 450 के आसपास लेके आए नंबर और बढ़िया करें, तो ऐसे सवाल को आप तो ऐसे उड़ा देते होंगे एकदम मजा से, है ना। चलो आगे चला जाए। अगला सवाल, हमारा जो अगला सवाल है वह आलेखीय विधि से
हल करें, ये माइनस नहीं है, ये डैश दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो कलम कॉपी लेके बैठे हुए होंगे, फटाक से इसको तुरंत करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और तुरंत सोल्व कर लीजिए और आंसर कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है, एक समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, वाइट से लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो एक्चुअली ग्राफ खींचना है ना, तो x के अलग अलग मान आपको रखने होंगे और y के अलग अलग मान, और ये रैखिक है ना, तो एक रेखा खींचाएगा, तो किसी लाइन को खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो x और y का कम से कम 2 मान हम निकालेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, मान लो यहाँ हमने x ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, y, मिनिमम कम से कम 2 मान। तो अगर x बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं, y का मान कितना आ जाएगा 3, और अगर y बराबर 0 ले लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान 0 तो y बराबर 3, y का मान 0 तो x बराबर 3। आसान हो जाता है, इसलिए आप कुछ और भी मान रख सकते हैं। x का मान 1 लोगे तो y कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, ऐसे करके 2 मान मिनिमम इस समीकरण इससे हो गया। अगला क्या है समीकरण, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। यहां भी आपको कुछ उसी प्रकार से क्या करना है, एक कॉलम ले लेना है। अगर ऐसे ही पता चल जा रहा है कि x क्या रखेंगे, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो फिर इसको क्या करना आप कि 2x बराबर, तो उधर जाओगे तो 12 माइनस का 5y, फिर x बराबर ये 2 यहाँ से हटेगा, बटे का, सॉरी मिट गया, बटे का 2 हो जाता जो लिखे थे, ठीक है ना। और ऐसे डायरेक्ट अगर कर लेते हो तो फिर बहुत बढ़िया है बाबू, ठीक है। तो अगर इसे हम ऐसे कर लेते हैं 2 कॉलम, ठीक है ना, तो यहाँ x ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं y, हम एक मिनिमम 2 मान। एक काम करते हैं, अगर हम थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, अगर x का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो 5y बराबर 12 होगा, जो कि बटा में आ जाएगा, बटा में आएगा ना। x का मान 1 रख लें, बटा वाला में आपको ग्राफ में दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगा। x का मान अगर हम 1 रख ले तो 2 1 कम 2, और ये उधर जाएगा तो 12 में से 2 जाएगा 10, और 5y बराबर 10, तो 5 दूनी के 10, समझ रहे हो। देखो x बराबर अगर हम 1 रखें तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस का 5y बराबर 12, और ये 2 उधर जाएगा तो 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, यानी 5y बराबर 10, तो 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ जाएगा 2। आप जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं कि हाँ ये जो चीज हम कर रहे हैं इसको नहीं करना है, अगर आपसे माइंड में नहीं हो पा रहा है तो सारा चीज बगल में आप करोगे, उससे कोई ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा। करना है कि नहीं करना है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पीछे पलट के रफ अलग से करेंगे, अरे वो कोई गलत काम नहीं है कि आप रफ पीछे कर रहे हो, ठीक है। आप सामने दिखाओ कि आप ऐसा किए हो, और अच्छी बात है। x का मान आप 1 लेना, लिख लेना x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा निकाल लेना आप, ठीक है। तो ऐसे करना सामने, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 ले लिया, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, उधर जाएगा तो 12 में से 2 गया 10, 5y बराबर 10, तो 5 दूनी का 10 2 आ जाएगा। देखो बाबू एक्चुअली है क्या ना कि जो पढ़ा रहे हैं ना उनका ये एक्सपीरियंस हो गया बार बार इस तरह के सवाल को करने का, तो वैसे कर ले रहे होते हैं। क्या हर एक बच्चे ऐसे माइंड में नहीं कर पाते, तो आप वैल्यू पुट करो और जितना आप अपना क्षमता है ना उस अनुसार से आप काम करो, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अगर हम y बराबर 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 छके 12, 6 हो जाएगा। अगर लगता नहीं कुछ और ले सकते थे तो y बराबर अगर आप 2 ले लेते हैं तो 5 दूनी का 10, देखो y बराबर अगर आप 2 ले लेते हैं तो 5 दूनी 10, 10 उधर जाएगा तो 12 में से 10 2 बचेगा, और 2x बराबर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ये और बढ़िया हो गया यार, ठीक है, इस अनुसार से, ठीक है ना। ये तो सॉरी 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 सॉरी, इधर तो ले ही चुके हैं ना ये चीज हम लोग, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेम ही हो गए थे, इधर हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, y बराबर 0 ही ले लेते हैं, ये तो दोनों सेम ही वैल्यू हो गया था, एक बार इधर ले लिए थे एक बार इधर ले लिए थे, है ना, होता है ऐसा। चलो आ गए, 0 ले लिए, 2x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6,
ऐसे दो अलग अलग मान, देखो एक्स वाई का एक निर्देशांक यहाँ दिख रहा है और दूसरा यहाँ दिख रहा है, तो इससे ई वाला लाइन खींचा जाएगा और दो गो यहाँ ले लिए, इससे ई वाला लाइन खींचाएगा। दोनों लाइन जहां पर अगर इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर प्रतिच्छेद करेगा, वहीं क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको ऐसा लगे ना कि इस प्रकार से कर रहे हैं, हमको पता नहीं ग्राफ पे एग्जैक्ट कटेगा नहीं कटेगा, तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप ऐसी कोई विधि से, प्रतिलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, कोई विधि से ऐसी एक्स वाई का मान निकाल के एक बार देख लेना कितना आता है। उसी अनुमान से आप क्या करना, ग्राफ में पारना और देखना आंसर क्या करना है। ठीक है। नहीं तो आप अब ग्राफ खींचोगे तो कैसे ग्राफ खींचोगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा ग्राफ को करने में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे, और एक ऐसे लाइन लोगे, थोड़ा हो सकता है सीधा लाइन ना खिंचाया हो। आपको पास तो ग्राफ पेपर मिलेगा ना, तो ग्राफ पेपर पे आप आसानी से क्या करना, देखो हमें 0 3 3 0 1 2 6 0 यही सब दर्शाना है, तो मैक्सिमम हमें 1 से 6 तक जाना हो, तो बराबर बराबर जो ग्राफ में ऐसे करके बॉक्स पैरेलल रहेगा ना, ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5, जो जहां तक डिमांड है एक्स का 6 तक, इधर भी वैसी 1 2 3 4 5 6 तक करना, जहां तक भी मतलब जो आपने है ना इसमें डाटा जो आपने लिया है उसी अनुसार से इसमें करना। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं एक अंदाजे से ऐसे कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे आप पेंसिल जरूर लेके जाना, आप ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लेके जाना, क्योंकि मैथ्स का पेपर आप देने जाओगे तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो ये सब चीजें ग्राफ वाला काम अगर डायरेक्ट पेन से करोगे तो उसमें दिक्कत है, पेंसिल से आप करना, लिखने वाला काम आप पेन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और ये तो 0 है, वैसे इधर माइनस वाला तो जरूरत भी नहीं है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6। मैं एक अनुमान से ऐसे कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा वैसे ही पारना है। तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे 0 3, तो x में 0, y में 3, तो x में कुछ नहीं चलना है, y में कितना चलना है 3, ये वाला बिंदु। ठीक है। फिर बोला है x में 3 y में 0, यानी y में कुछ नहीं चलना है, x में कितना चलना है 3, ये वाला बिंदु। दोनों बिंदु से क्या करोगे, आप एक लाइन खींच दोगे। ठीक है ना। दोनों बिंदु से आप एक लाइन, 1 मिनट बढ़िया से मैं खींच देता हूँ थोड़ा, दोनों पॉइंट से क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देना है। क्लियर। अब उसके बाद वहां देखो x कितना 1 और y कितना 2, तो x में 1 चलना है और y में 2 चलना है, तो ग्राफ पर ना एकदम बिल्कुल लाइन आपका पैरेलल रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यही वाला पॉइंट होगा। ठीक है। और उसके बाद बोला गया x में 6 चलना है और y में कुछ नहीं, तो ये वाला पॉइंट होगा। और दोनों से अगर खींचोगे लाइन तो कुछ ऐसा लाइन जो है जाएगा, 1 मिनट, ये कुछ ऐसा आपको शायद दिख रहा होगा ना, ऐसा कुछ लाइन जाएगा। तो आई थिंक ये कहाँ कट रहा है, x1 पर और y2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, 2। लिख देना कि हाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये दोनों जो हमारा समीकरण है उसके आलेख बिंदु 1, 2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए इन दोनों समीकरण निकाय का हल 1, 2 ब्रैकेट में लिखोगे होगा। ठीक है ना। ये मैं एक अंदाजे से पा रहा हूं, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आप तो और बढ़िया से कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। चलो ठीक है, डन, आगे चला जाए। अगला सवाल, अगला सवाल है यश ने एक जांच परीक्षा, यश नाम है, एक जांच परीक्षा यानी एक टेस्ट दिया, 40 अंक अर्जित किए, यानी एक टेस्ट दिया उसमें कितना नंबर लाया 40 नंबर लाया। आपको मैथ में कितना नंबर लाना है 100 में 100 लेके आओगे। उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। आप तो गलत करोगे तो काटा नहीं जाएगा। ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हो।
तो 40 नंबर कैसे उसको आया? जितना उत्तर सही किया उसके लिए 3 नंबर मिला और गलत किया उसके लिए 1 नंबर माइनस हो गया। ठीक है। अगर बोल रहा है यदि प्रत्येक सही उत्तर का 4 नंबर मिलता और गलत का 2 नंबर कटता तो यश को 50 नंबर आता। तो जांच परीक्षा कुल कितने प्रश्न थे जांच परीक्षा में? ठीक है ना। तो कितना प्रश्न था उसको नहीं मानेंगे कि बहुत सारे बच्चे जैसे जांच परीक्षा में कुल कितने प्रश्न, तो माना जांच परीक्षा में x प्रश्न थे, ऐसे नहीं। देखो कुछ प्रश्न को इसने सही किया, कुछ प्रश्न को गलत किया। यहां से पकड़ो पॉइंट को कि सही प्रश्न किया x और गलत किया y। ठीक है। तो सही किया गया प्रश्न को क्या मानोगे? x, और गलत किया गया प्रश्न जो ऐसे हम डॉट डॉट में दे रहे हैं क्या मान लोगे? y। अब जरा ध्यान दो, प्रश्न के अनुसार अगर पहला पॉइंट को समझो तो सही किया तो x सवाल को सही किया पहला के अनुसार तो हर एक के लिए 3 नंबर मिलेगा, तो 3x, और गलती के लिए 1 नंबर कट जाएगा तो इंटू बाई इंटू 1। समझो जरा, यहां पर इस पॉइंट को समझो कि 3 नंबर सही के लिए और गलत के लिए 1 नंबर। तो मान लिए हैं क्या चीज कि x सवाल सही किया तो नंबर कितना हुआ? 3 गुने x, लेकिन 22 सवाल गलत कर दिया तो 1 इंटू वाई, और उसको घटाएंगे ना। तो प्रश्न के अनुसार पहले कंडीशन के अनुसार चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि 3 गुना x ये सही के लिए हो गया और गलत के लिए तो घट गया ना, तो कई क्वेश्चन गलत किया? 22 मान लिए, तो 1 इंटू वाई को क्या लिखेंगे? y। और ये आया कितना नंबर? 40 नंबर। कितना नंबर आया? 40 नंबर। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में बोला यदि उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर अगर मिलता तो 4 गुने एक्स करेंगे। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 जो हमारा शर्त है वो दूसरा नंबर ये क्या है? 4x। जरूरी नहीं कि सब इतना आप लिखो, दूसरा समीकरण अगर 4 करता, कोई चेक करने वाला समझ रहा है कि तुम एक बालक हो और उस अनुसार से परीक्षा देने जा रहे हो, तो वो लैंग्वेज नहीं वो कंसेप्ट देख रहे होते कि हाँ किस अनुसार से आप कर रहे हो। तो 4x और गलत के लिए 2 नंबर ना कटेगा तो माइनस का 2 इंटू बाई इक्वल टू कितना? 50 नंबर आया। ठीक है, इस प्रकार से आया। क्लियर? ये माइनस ये समीकरण 1 है। देखो इस समीकरण में काम लग रहा है कि 5 4 और 2, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 2x माइनस वाई इक्वल टू 50, और इससे काट देते अगर तो हो जाता 25। तो 2x माइनस वाई बराबर 25, मतलब हमें क्या मिला? 2x माइनस वाई बराबर 25। यानी एक जो समीकरण उसे अगर आप देखो तो ये है और एक समीकरण ये है। ठीक है ना। इन दोनों समीकरण में कुछ भी अगर देखो तो y वाला देखो दोनों सेम सेम नजर आ रहा है ना, तो सेम सेम नजर आता है तो घटाते हैं, अगर साइन अलग अलग रहता तो जोड़ते। तो दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, इसको और इसको 2 मानो, तो समीकरण 1 तथा 2 को, या 1 में 2 को घटाने पर कुछ भी लिख सकते हो। 1 में, यार ऐसे मिट कहा जा रहा है समीकरण, बड़ा हैंग करता है बोर्ड। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, मतलब इसको लिखेंगे ऊपर 3x माइनस का y इक्वल टू 40, और इसको घटा रहे हैं ना, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 घटा रहे हैं ना, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर ये कितना हो जाएगा? 40 में से अगर 25 को अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा? 15। तो x बराबर कितना आ गया? 15। तो अगर अगर आपका x का वैल्यू 15 आ गया तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हो, या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो। समीकरण 2 में अगर x की जगह 15 रख देते हैं तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30,
और 25 इधर में से 30 में से 25 जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, है ना। ठीक है, देखो अब 2 में रखो y का मान, समीकरण 2 में रखते हैं, 1 में भी रख सको तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में y का मान नहीं, सॉरी, x बराबर कितना रखने पर, x इक्वल टू 15 रखने पर। ध्यान से देखो बाबू, इसी तरह का सवाल आपको वहां बोर्ड एग्जाम में भी करने हैं। तो समीकरण 2 में x इक्वल टू 15 रखने पर, तो x इक्वल टू अगर 15 रखेंगे तो यहाँ रखो 15 x की जगह पे, तो 15 दूनी के 30 माइनस का y इक्वल टू 25। देखो y को हम उधर ले चल जाते हैं, 25 को ले चल जाते हैं, तो 30 माइनस 25 बराबर y, मतलब 5 बराबर 22 या 22 बराबर 5। तो x का मान 15 और y का मान 5, दोनों को जोड़ो तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि जांच परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। तो इसलिए कुल प्रश्न, देखो अंततः ना जगह इधर ही बच जाता है, इसीलिए इधर लिख रहे हैं, आपके पास कॉपी रहेगा नीचे आप लिखना, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस 5, वो हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बउआ, 20 आ जाएगा। क्लियर है, ग्रीन दिखता है ना, ये लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई 15 5 20। ठीक है, यही है लिखा हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी 40 मीटर ऊंचे मीनार, देखो ऊंचाई एवं दूरी का ये सवाल है, कन्फर्म एक रहेगा, जैसे ग्राफ का सवाल था ना, ये वाला ग्राफ का एक सवाल कन्फर्म रहेगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, फिक्स है, आना ही आना। ठीक है, तो इस तरह के सवाल ये जो है जी रिलेटेड जो है, इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण प्योर है, पहला का वाला में क्या था, थोड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और अंततः क्या था, द्विघात। ठीक है, और ये जो सवाल है ऊंचाई एवं दूरी के सवाल है, किसी 40 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष समझते हो ना, सबसे ऊपर जगह बोलते हो फुतंगिया पर, और पाद से मतलब सबसे नीचे चरण बिंदु। ठीक है, तो पाद से एक लाइट हाउस लगा हो रहा था ना, लाइट बहुत ऊंचा पे, कि शीर्ष के उन्नयन कोण मतलब नीचे से अगर देखते हैं ना ऊपर की ओर तो बोलते हैं उन्नयन कोण। इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसमें ना आपको डायग्राम बढ़िया से बना दिए, आपका हल हो जाएगा। डायग्राम गलती कर दिए फिर निपट जाओगे आप। तो शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखो 40 मीटर ऊंची मीनार, तो पहले आप पार लो ना 40 मीटर ऊंची मीनार। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे 40 मीटर ऊंची मीनार है, हम थोड़ा इस प्रकार से पार लिए। ठीक है, ये कितना है, 40 मीटर। अब बोल रहा है इसके शीर्ष और पाद से लाइट हाउस के शीर्ष के, तो मतलब इसके यहां पर से और इसके यहां पर से लाइट हाउस के शीर्ष का, यानी लाइट हाउस इससे ऊंचा है, तो तभी ना उसके शीर्ष पे उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण तो ऊंचा के लिए बनता है, तो यहां से यहां और यहां से भी यहां, दोनों तरफ से उन्नयन कोण बन रहा है, यानी लाइट हाउस जो है वो कुछ ऐसा होगा। एक मिनट, नीचे बराबर है ना जी, ठीक है, नीचे बराबर होना चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं रहेगा, फिर कहोगे कि बराबर नहीं बनाए हैं। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा ये नीचे ज्यादा हो गया ना, ऐसा का है, थोड़ा उतना समझ जाओगे, ठीक है ना। एक मिनट, इसको हम पार लेते हैं यहाँ से वापस से ऐसे। ठीक है, और नीचे से जो है ये जमीन है मान के चलो, इतना ही रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सीधा लाइन है, को सब लाइन से भी हम लोग कर सकते हैं। लाइन कहाँ गया, ये है। ठीक है, तो ये है क्या चीज, आपके पास तो अगर देखा जाए, हमारे पास ना अलग अलग प्रकार का है। आपके पास तो एक पेन रहेगा ब्लैक ब्लू, वही इस्तेमाल करोगे, उसी से पारना है, पेंसिल से पार लोगे। ये 40 है, और ये है लाइट हाउस। तो यहाँ से जो है हम लोग जब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं इस ओर, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण,
अरे नीचे से देखेंगे तो ज्यादा मूड़ी उठाए पड़ेगा ना, तो ज्यादा बड़का कोण ना बनेगा ना, यहाँ पर से देखेंगे तो कम ना मूड़ी उठाए पड़ेगा, तो यहाँ कम कोण और यहाँ ज्यादा कोण। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है, एक मिनट, यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एक जगह कितना बन रहा है, 30, और एक जगह कितना बन रहा है, 60। हमें पूछा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, उसके बाद बोला फिर लाइट हाउस के शीर्ष की दूरी, अच्छा इसकी शीर्ष की दूरी कहाँ से, मीनार के पास, अच्छा इसके पैर से इसका सर का दूरी, ये वाला तिरछा दूरी भी निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं ना, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, और बीच में जो है इसको e मान लेते हैं। कोनो दिक्कत, आप अपने हिसाब से ए बी पी क्यू आर कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेनली क्या काम करना है ना, ऊंचाई एवं दूरी या फिर त्रिकोणमिति को जो भी रिलेटेड ऊंचाई एवं दूरी में क्या होता है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है, 60 डिग्री वाला, और एक ये वाला, दोनों में हमें यही कंसेप्ट लगा के काम करने होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर हम क्या, हमको क्या समझ में आता है, जो बी डी का दूरी है वही ए ई का दूरी है। ठीक है, इधर हम कुछ चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, कि हमें निकालना है सबसे पहले सर्च लाइट की ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे, सर्च लाइट बोल रहे हैं, लाइट हाउस, सर्च लाइट, थोड़ा सर्च लाइट तो साइंस में आता है ना जी, लाइट हाउस, हाइस लिखा गया, लाइट हाउस की ऊंचाई को हमने क्या माना है, h। ठीक है, हमने क्या माना, h, मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में है ना, h मीटर हमने मान लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया h, मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई एक्चुअली है क्या, सी डी है, क्या है, सी डी ही तो है, तो इसको ऐसे लिख के आप लिख सकते हो सी डी, और इसको लिख सकते हो h मीटर। क्लियर, कोनो दिक्कत यहाँ तक तो ना होना चाहिए, लाइट हाउस की ऊंचाई तो ये हो गया। अब हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जो ए है वही बी डी है। ठीक है ना, जो ए का मान होगा वही किसका मान होगा, बी डी का मान होगा। लिख सकते हैं ना, तो जहां जरूरत पड़ेगा वहां लिखेंगे। इसमें अगर चले इस त्रिभुज में तो हम क्या लिखेंगे, और इस त्रिभुज में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सी बी डी में अगर हम चले, अच्छा देखो ये 40 है, तो इतना दूरी भी तो 40 है ना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे फिगर में दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ h और यहाँ से यहाँ 40, तो बच गया कोची, यहाँ से यहाँ का जो दूरी बचेगा वो कितना बचेगा, h माइनस 40, यही ना बचेगा, यही सब काम आएगा, हम कहे ले सब पार रहे हैं ना, आपको काम आने वाला है। यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक 40, तो यहाँ से यहाँ तक h में से 40 को घटा देंगे। एक त्रिभुज E और एक बार त्रिभुज, ये दोनों के बारे में लिखते चलना है। ठीक है ना, काम बन जाएगा। तो त्रिभुज सी, सी से चलते हैं डी और डी से चलते हैं बी, तो सी डी बी में। ठीक है, देखो लंब बटे आधार, अब बोलोगे लंब बटे आधार क्यों लगा रहे हैं, लंब बटे कर्ण लगाइए। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में ये वाला और ये वाला सेम है, इसीलिए इसको लगा रहे हैं, आधार वाला को लगा रहे हैं, ताकि दो चीजें इक्वल हो जाएगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री है ना, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, ये सी डी का मान हो जाएगा, सी डी का मान कितना है, h, डायरेक्ट लिख देते हैं h, क्योंकि जगह बहुत कम है, इधर का मान क्या हो जाएगा, बी डी, तो h बटे बी डी। ठीक है ना, और tan 60 का वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, देखो tan का वैल्यू अगर नहीं आपको याद है तो 0, 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर अपरिभाषित, तो ऐसे कहा है बोले 0, 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3, 1/√3 क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, √3 = h बटे
बी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, एच बाई रूट थ्री, यही होगा बी डी का मान। बी डी को इधर लेके चल गए, रूट थ्री को इधर चलते, एच बाई रूट थ्री। अब चलो इस त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज सी ई ए में, सी ई ए में अगर इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो फिर वही लंब बटे आधार, तो tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना डिग्री है tan, 30 का मान है, ठीक है। तो सी ई बटे का ए लिखो या ई ए लिखो, ए, tan 30 का मान कितना होता है बाबू, जगह तो है नहीं तो चलना चाहिए इधर, ठीक है। एक बार देख लो बढ़िया से, समझ में नहीं आएगा तो एक बार देखो क्लियर से, एक बार ये वाला त्रिभुज में, एक बार ये वाला त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में हमें क्या लगाना है, tan थीटा, एक बार tan 60, एक बार tan 30। अब tan 30 जब लगाएंगे तो लंब सी का मान क्या होगा, ये पूरा का पूरा एच था, इतना दूर 40 था, तो क्या हो जाएगा एच माइनस 40, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर एच माइनस 40 बटे ए ई को हम लोग लिख सकते हैं बी डी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ तो लिख रहे हैं ए ई, लेकिन ए ई को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी, इधर लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि ए ई बराबर बी डी, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। बी डी का वैल्यू कितना निकाले, एच बटे रूट थ्री, तो 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 40 बट्टे यहाँ एच, ठीक है। अब बट्टे में √3, तो बट्टे में √3 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर ना, तो इंटू √3, ये बात समझो, ये एच बट्टे में √3 था, √3 क्या होगा नीचे तो चला जाएगा ऊपर। अब देखो तिरछा तिरछे गुना करो, तो इसको इससे गुना करोगे तो एच बराबर, इसको इससे गुना करो तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3, और h माइनस 40, अब h बराबर 3 गुने h 3h, 3 गुने 40, 40 दिया कितना होता है, 3 गुने 40 अगर करोगे तो 40 दिया 120, ठीक है। इसको अगर इसको आप सोल्व कर लोगे तो 3h में से 1h जाएगा, दोनों का दोनों अलग अलग तरह, तो 2h, तो 2h जो है बराबर 120, तो h बराबर हो जाएगा, देखो 3h में से 2h, एक h को घटोगे तो 2h, और 120 को इधर भेजोगे, लेकिन लिख रहे हैं इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, 120, तो कितना हो जाएगा 60, यानी h का मान कितना आ गया 60। इतना से काम नहीं चलेगा, हमें और चाहिए, अब चाहिए क्या चीज, ये BC का मान चाहिए। हमें h का मान 60 निकल के आ गया ना, तो ये निकल के आ गया है, तो ये लंब निकल के आ गया, तो अब हमें कर्ण चाहिए, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में, लगा दो यार साइन 60। अब ये सर्च लाइट तो निकल के आ गया, सर्च लाइट बोल रहे हैं बार बार, लाइट हाउस का लंबाई तो निकल के आ गया, ये जो है निकल के क्या आया, लाइट हाउस के बारे में, इसे क्या हो रहे मुन्ना, ये जो आया है बाबू दीर्घ उत्तरीय सवाल जो होता है, इसमें ना आपको बर्दाश्त करके बनाना पड़ता है। आप सोचोगे ना कि यहाँ ऐसे, तो हर किसी को बाबू 100 में 100 नंबर और 95+ नंबर नहीं आता है मैथ में, ठीक है। जो ये सब सवाल पे भिड़ता है ना, लड़ता है ना, उसको आता है, ठीक है। तो आप साहसी बालक हो, अच्छे बालक हो, आप इस वीडियो को अब यहाँ तक देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर, आपका मोटिवेशन इतना हाई होगा कि आपको अच्छा नंबर आपको लाना होगा। तो बढ़िया से देखो एक एक चीज़ को। अब क्या कर रहे हैं कि ये तो निकल के आ गया, अब क्या करेंगे कि हमें ये निकालना है कि इसके शीर्ष से इसका पाद का यानी BC का लंबाई निकालना है। तो हमें चाहिए क्या चीज़, तो हमें लगाएंगे क्या चीज़, साइन 60, साइन 60 लगाएंगे किस में, त्रिभुज किस में, CDB बोलो, CDB में साइन 60 लगाओगे तो क्या लिखोगे, H बटे BC, H बटे BC, या लिखोगे क्या चीज, CD बटे BC। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, CD का मान निकल के कितना आया 60 बटे BC का मान हमें निकालना है, तो क्या होगा, इसको इधर भेजो,
बी डी बराबर इसको इधर 120 या लिखोगे ऐसी 60 गुने, यही तो गड़बड़ है, 60 गुने 2 और बटेगा √3, तिरछा तिरछी गुना, √3 को इधर, इसको इधर, ये दोनों को साथ में, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, √3 को अगर हम लिख सकते हैं 20 गुने √3 गुने √3, अरे 20 3 60 होता है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, और गुने का 2 बटेगा √3, √3 से √3 काट देगा, 20 दूनी 40, तो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 √3, जो बी डी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा कितना 40 √3, क्लियर है, ऐसे ही कर लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करोगे, ये हो गया बी डी, यहाँ लिख दिए सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा बी सी बहुआ, बी सी बी सी बी सी बी सी, ये बी सी है ना, बी सी, ठीक है, यहाँ तक बी सी गए और यहाँ फिर बी डी लिख दिए है ना, ध्यान दो बी सी है सब जगह, ठीक है। तो बी सी क्या है, यही है ना लंबाई, तो लिख दोगे अतः लाइट हाउस के शीर्ष और मीनार के पाद के बीच की दूरी 40 √3 है और सर्च लाइट की ऊंचाई 60, सब मीटर में, सब किस में, मीटर में, क्लियर है। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है, अगला सवाल देखो लिखा हुआ है, एक बर्तन अधोमुखी शंकु के रूप में, अधोमुखी मतलब शंकु जो है ना ऐसे रखते हैं ना, ऊपर नोखी रहता है नीचे से फैला हुआ, उलट के रखा हुआ है अधोमुखी, ठीक है, शंकु के रूप में है, शंकु पहले पार लेते हैं, शंकु 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 शंकु, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। एक मिनट, अगर इसको ऐसे उल्टा बनाते, थोड़ा सा इसको ऐसे उल्टा बनाते हैं अभी से ही, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना, यहाँ पर बनाते हैं। अब दिया हुआ क्या है इसमें, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब अब देखो ऐसे, ये जो है ना यहाँ से यहाँ, ये ऐसे फ्लैट है, इसका केंद्र यहाँ यहाँ यहाँ, सब जो कहीं पर भी आप बिंदु दोगे सब वही ना है, सब एक ही तल में है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक तल में है, तो यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ का ऊंचाई ये दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है इसकी चोटी ऊपर वाला जो खुली हुई है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊपर तक पानी भरा है, पानी भरा है मतलब आयतन, पानी भरा का मतलब आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू बेलन का आयतन πr²h। जब शीशे की कुछ गोलियां, अच्छा शीशे का गोली जो है उसको डाला गया है, गोली मतलब उसको गोल गोल समझना है, यानी हम गोला के तौर पर, और गोला का जो होता है वो 4/3 πr³ होता है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, बर्तन में डाला जाता है, तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी ना बाहर निकलेगा, तो बोल रहा है कि शंकु का 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, तो कितना पानी बाहर निकलता है उसको कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे तब तो शंकु का आयतन जो है उसका क्या करोगे 1/4 करोगे, शंकु का आयतन का क्या करोगे 1/4 करोगे, तो कितना पानी बाहर निकला है वो समझ में आएगा कि कितना पानी बाहर निकला है, और जितना पानी बाहर निकला है वही हो जाएगा किसका आयतन, जो गोली डाला गया है उसका आयतन, ठीक है। बोला गया तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ये तो हो गया। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या, पहले आयतन तो निकाल लो, उसके बाद एगो गोली का आयतन निकाल के क्या कर देंगे भाग देंगे, ठीक है। तो कितना पानी बाहर निकला है, ठीक है, तो बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन वो क्या होगा बराबर, क्या बोला खुद ही बोला है 1/4, तो 1/4 इंटू
शंकु के आयतन का ना, बोला है ना कि बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी शंकु का आयतन। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप मत डालना, क्यों नहीं डालना, क्योंकि हमें जब गोले का आयतन लिख करेंगे वहां भी पाई ही आएगा, तो पाई से पाई हम लोग काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे क्या, अगर कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हो कि शंकु के बारे में क्या क्या डाटा देता है, ऐसे तो फिगर पार ही दिए, यहाँ से पता चल ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं तो अगर डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो यहाँ पर लिख देना कि ये क्या चीज है, ये है शंकु का आयतन। ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन। बाबू मुझे इस प्रकार से संक्षिप्त में क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड में जो जगह है ना, हम सोच रहे हैं कि एक स्लाइड में पूरा बन जाए, हमें अगले पन्ने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा उधर रहेगा, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, तो इस प्रकार से तो हो गया ये। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि बर्तन में डाली जाती है, ये तो यहाँ पर हो गया, जब शीशे की गोलियां कुछ बर्तन में डाल, अब उसका तो एक गोली का हम निकाल लेते हैं, ये हो गया बाहर निकले वाले पानी का आयतन। अब अगर देखा जाए तो कुल गोली का जो आयतन होगा, कुल गोली का आयतन, आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर होगा। बाहर निकले पानी का आयतन। क्लियर, कि जितना गोली डालेंगे तो जो आयतन होगा वही ना। तो कुल गोली का आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं, पता नहीं कितना गोली हो तो हमको निकालना है, तो गोली की संख्या n मान लिए हैं, ठीक है। माना लिख लेना यार कि माना गोली का है, क्योंकि जगह बहुत कम होने के चलते ऐसा करना पड़ रहा है, n इंटू, और गोली, गोले है क्या चीज, हमारा हो जाएगा गोला, तो 4/3 पाई, और इसका कितना दिया हुआ त्रिज्या 0.5 इंटू क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाद में कर लेंगे, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बाहर निकलने पानी का आयतन हमने क्या लिखा 1/4 इंटू 1/3 पाई। अब यहाँ पे देखना आर का मान कितना है बाबू, आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 8 इंटू 8। क्लियर, ऐसा हो गया। अगर हम देखते हैं ना कि कितने गोली की संख्या बराबर बोलते हैं कुल आयतन और बटे एक गोली का आयतन, इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो n बराबर हमारा क्या होगा, ये उधर जाएगा। ऐसे अभी भी निपटा सकते हो, कुछ चीजें जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा उसको निपटा सकते हो, जैसे देखो पाई से पाई निपट सकता है, और क्या कर सकते हैं बाबू, और क्या किया जा सकता है, देखो अगर इसको हम इतना करें n अभी ऐसे रहने देते हैं n इंटू 4/3, और इसको लिख सकते हैं 5/10 या 1/2, 1/2 इसका क्यूब बराबर 1/2 का क्यूब 1/2 दूनी 4 दूनी 8। अगर ये दिमाग लगा लोगे तो इसको ऐसे करके आप एक एक लाइन करना, यहीं पर ऐसे से बार बार आप कैसे मिटा रहोगे, आप तो फिर से ना करोगे, तो एक स्टेप बढ़ा बढ़ा के करना, मैं वहां पे बता रहा हूँ फिर मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान दो, इन्हें कि भैया बता रहे हैं फिर तो मिटा दे रहे हैं। ये 1/8 कैसे 0.5 है, उसको लिखिए 5/10, 5/10 मतलब 1/2, 0.5 के 1/2 लिखते हैं, 1/2 पर 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8 बराबर इधर 1/4, और ये क्या है इंटू क्या है, ये सब तो गुने में है ना जी, तो सब गुने में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू 1/3, और ये 25 और गुने 8, यही हो जाएगा। अब सबको निपटा डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखोगे तो इधर ही से अगर काटो तो 4 दूनी के 8, बारह ही कट जाएगा, ई3 से ई3 कट जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो एन का निकालना रहेगा तो बोलना कुल आयतन बटे एक गोली का आयतन, ये इधर लिखाएगा, इसके नीचे ये लिखाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, बहुत नीचे जगह झुक के लिखना पड़ रहा है, एन बराबर क्या होगा, ये भी तो इसको काटवे नहीं किए, 4 दूनी के 8,
दो हो गया, और क्या होगा, इधर तो सब निपट गया, ये निपट गया, यहाँ दो बचा है, दो उधर भेज देंगे, 25 गुने दो, 25 गुने दो, और ये दो नीचे है उधर जगह तो ऊपर, गुने का दो, तो 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी एन बराबर कितना आ गया 100। गोली की संख्या कितना आ गया, गोली की संख्या जो है वो आ गया कितना 100। ठीक है ना, ये करना है। ठीक है, तो आज हमने 5 प्रश्न किया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला सवाल है वो नहीं, त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल है स्पेशल। ठीक है, सिर्फ उसमें सिद्ध करने वाले सवाल। आपको ये समझ जाओ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर का ये पार्ट 1 था। इसमें हमने क्या किया, 5 सवाल ऐसे ऐसे चुने, आपको तो 4 ही सवाल करना होगा ना, 5 ऐसे सवाल चुने। अब इसमें से हो सकता है आपने कोई सवाल सोचा होगा कि नहीं इस तरह का सवाल हमको नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं भिड़ाना है। ठीक है, देखो बाबू, आप तैयारी एक्स्ट्रा करके जाओगे। 4 सवाल तो खाली 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ एका एक्स्ट्रा 6 या 5। ई नहीं बना, सिद्ध करने वाला हो सकता नहीं हो पाया तो ई बना लेंगे, ई नहीं हो पाया तो ऊ बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके लेके चलोगे तब आपका टारगेट पूरा होगा, और आप जो सो देख रहे हो ना कि हमको 100 आउट ऑफ 100 करना है, तब आपका हो पाएगा। ठीक है, हर तरीके से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, लघु उत्तरीय रहे दीर्घ उत्तरीय, सब्जेक्टिव में 2 हिस्सा है ना, दोनों अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये सारा का सारा एक बार आप देख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला पार्ट किया इस वाले पार्ट में, उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ आपको ग्राफ पेपर मिलेगा वहां पर, और उसके बाद हमने क्या किया, ये सवाल पहला, इसमें कुछ रैखिक और कुछ द्विघात, अंततः द्विघात का ही होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल था। तो टोटल हमने 5 सवाल इस चैप्टर इस वीडियो में हमने किया है। ठीक है, आई होप पसंद आया होगा आपको ये पूरा का पूरा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों की वीडियो, जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है किसी भी टाइम पे वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।